हेलो स्टूडेंट्स, आपने फंक्शन में मिनिमम फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन किया। आज हम इनवर्स फंक्शन को करेंगे जिसमें आपके पास वन और ऑन टू फंक्शंस का यूज होता है। अगर फंक्शन वन है, ऑन टू है, तो फंक्शन क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं उसमें जो फंक्शन बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शंस कहलाता है। तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आज हमें इन्वर्स फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट लेते हैं इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is defined to be invertible if there exists a function g from a y to x such that g of f is equal to identity in a x or for इसका मीन्स g of f of a z is equal to identity function in a y. The function g is called the inverse of a f and it's denotes by f inverse इसका means f g of y इसका means क्या है? f inverse y आपके, इसका मीन्स क्या है? f इनवर्स y आपके पास। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो और g इज इक्वल टू f इनवर्स आपके पास, g इज इक्वल टू f इनवर्स। इसका मीन्स आपके पास g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x और f ऑफ g इसका मीन्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन इन y के अंदर। तो आपके पास एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। आपके पास ये जो फंक्शन है x टू y, राइट, ये फंक्शन f आपके पास, फंक्शन क्या आपके पास? f फ्रॉम x टू y आपके पास। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके पास a b c d आपके पास। इसका मीन्स क्या आपके पास? 1 तो मान लीजिए आपके पास किसके साथ? इसके साथ। 2 किसके साथ? एसोसिएट इसके साथ। 3 एसोसिएट इसके साथ और 4 एसोसिएट सी के साथ। हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ f। तो g ऑफ f का मीन्स आपके पास g फंक्शन क्या है? फ्रॉम y टू x। इसका मीन्स ये x फंक्शन आपके पास, x की प्लेस पे क्या है? 1 2 3 4 आपके पास। इसका मीन्स 1 किससे? a से। तो आपके पास क्या है? g आपके पास क्या बनेगा? आपके पास g फंक्शन, g आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मीन्स f की प्लेस पे जो आपके पास जो डोमेन है f का वो भी क्या है आपके पास? इसके इक्वल। तो डोमेन इसको इसके साथ, तो इसका मीन्स क्या आपके पास? ये इसके साथ, ये आपके पास g फंक्शन है। अब यहाँ से आपके पास 2d के साथ है, तो 2 के साथ क्या है? इसके साथ ही आपके पास। यहाँ पे 3b के साथ है, तो इसका मीन्स क्या आपके पास है? ये 3 के साथ आपके पास। और इसका मीन्स क्या आपके पास? 4 किसके साथ? c, तो c किसके साथ है? 4 के साथ। तो इसका मीन्स ये जो फंक्शन आपके पास, ये फंक्शन ये क्या कहलाएगा? g ऑफ f कहलाता है, g ऑफ f। g ऑफ f का मीन्स आपके पास क्या बनेगा? x टू x आपके पास, x फ्रॉम x आपके पास। इसका मीन्स आपके पास g ऑफ f ऑफ 1 आपके पास, f ऑफ 1 का इसका मीन्स क्या आपके पास? इसका 1 की किसके साथ आपके पास? 1 के साथ। इसका मीन्स ये वैल्यू आपके पास g ऑफ f ऑफ 2 आपके पास, इसके साथ आपके पास 2d, d किसके साथ है? 2 के साथ। इसका मीन्स आपके पास है 2। ऐसे आपके पास
जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो इसका मीन्स क्या आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ 3 का मीन्स आपके पास जी फंक्शन के अंदर, इस जी ऑफ एफ के अंदर आपके पास किसके फ्री किसके साथ रिलेट है, बी के साथ, और बी किसके साथ रिलेट है, फ्री के साथ, तो आपके पास ये, और जी ऑफ एफ ऑफ 4 किसके साथ रिलेट है, सी के साथ, सी किसके साथ रिलेट है, 4 के साथ, इसका मीन्स ये आपके पास, अगर आपके पास ये चीज है सी, इसका मीन्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मीन्स क्या आ गया आपके पास 1 2 3, इसका मीन्स किसके है, एक्स के इक्वल, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आपके पास इसका मीन्स क्या बनेगा, दैट एम्प्लाइज जी ऑफ एफ राइट इज इक्वल टू क्या बनेगा, आइडेंटिटी इन एक्स, आइडेंटिटी इन एक्स आपके पास। ऐसे आपने एफ ऑफ जी निकाले, आपके पास एफ ऑफ जी निकाले, तो एफ ऑफ जी का मीन्स आपके पास, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ जी निकालना है, तो फंक्शन पहले कौन सा आपके पास है, जी फंक्शन, तो जी फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, ये फंक्शन ये ले लेते हैं, तो यहां से आपके पास ये फंक्शन तो जी, ये फंक्शन आपके पास f, तो आपके पास ये क्या है, g का मीन्स आपके पास y टू x, और यहाँ पे f फंक्शन है, क्या आपके पास f फंक्शन ऑफ x टू y आपके पास, तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा आपके पास f ऑफ g फ्रॉम y टू y, आपके पास y टू फ्रॉम y टू y आपके पास, तो इसका मीन्स y की वैल्यूज क्या है, a b c और d आपके पास, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए आपके पास y क्या है, a b c और d, ए आपके पास मान लीजिए 3 से रिलेट करता है, सी मान लीजिए आपके पास 1 से रिलेट है, बी आपके पास 4 से रिलेट है, और डी आपके पास 5 से रिलेट है, तो इसका मीन्स यहाँ से ए किससे रिलेट है, 3, तो 3 किससे रिलेट होगा, ए से रिलेट है, यहाँ पे बी किससे रिलेट है, 4, तो 4 किससे रिलेट होगा, बी से रिलेट कहलाएगा। अब सी किससे रिलेट है, 1, तो 1 किससे रिलेट होगा आपके पास, 1 किससे रिलेट होगा, सी से रिलेट कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास डी किससे रिलेट है, 5, और 5 किससे रिलेट होगा आपके पास, डी से रिलेट है, इसका मीन्स आपके पास जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ए आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए 3 से रिलेट, 3 किससे रिलेट है, ए से, तो आपके पास ए आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए बी आपके पास, इसका मीन्स आपके पास क्या बनेगा, बी आपके पास 4 से रिलेट है, तो यहाँ 4 किससे रिलेट है, बी से रिलेट है, तो ये बी आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए सी आपके पास, तो सी किससे रिलेट है, 1 किससे रिलेट है, सी, तो ये आपके पास सी बनेगा। ऐसे आपके पास एफ ऑफ ए जी ऑफ ए डी आपके पास, इससे रिलेट है आपके पास 5, तो 5 किससे रिलेट है, डी से रिलेट है, तो इसका मीन्स आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ क्या आपके पास y, एफ ऑफ जी ऑफ ए y इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास ए y, तो इसका मीन्स आपके पास के दैट एम्प्लाइज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन ए y, आइडेंटिटी इन ए y। अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ y, एफ फ्रॉम y टू x टू y हो, और g फ्रॉम ए y टू x हो, तो आपके पास गॉफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इन x के अंदर आ जाए, और f ऑफ ए g फॉग ऑफ ए क्या आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन इन y के अंदर आ जाए, तो आपके पास वहाँ पे फंक्शन क्या कहलाएगा, g जो फंक्शन, ये g जो फंक्शन है, ये g फंक्शन क्या कहलाएगा, f इनवर्स कहलाएगा, g जो फंक्शन क्या होगा, f इनवर्स कहलाएगा। इसका मीन्स आपके पास क्या बन गया, g ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स ए y कहलाएगा, f इनवर्स क्या कहलाएगा,
वाई कहलाएगा। इसका मीन्स फंक्शन क्या है, एफ भी फंक्शन आपके पास 1 1 है और जी भी फंक्शन क्या आपके पास है 1 1 है। तो इसका मीन्स इस एक्स टू एक्स आपके पास क्या हो गया, जी ऑफ एफ आपके पास आइडेंटिटी इन एक्स आ गया और ये एफ ऑफ जी इन आइडेंटिटी ने वाई आपके पास आएगा। इसका मीन्स फंक्शन है एफ फंक्शन एक्स टू वाई हो और तो एफ इनवर्स फंक्शन जो होगा आपके पास वाई टू एक्स कहलाएगा। जब फंक्शन आपके पास 1 1 भी और ऑन टू भी हो तो इसका मीन्स आपके पास फंक्शन एफ 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वहां पे फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जिस तरह से आपके पास फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई आपके पास आ जाए तो इसका मीन्स आपके पास कुछ जरूरी नहीं कि फंक्शन क्या आपके पास एफ इनवर्स फंक्शन है वाई टू एक्स आपके पास एग्जिस्ट करे। ये जरूरी नहीं कि ये एग्जिस्ट करे। ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन क्या होगा, एफ फंक्शन क्या होगा, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स एग्जिस्ट करेगा, वाई टू एक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है तो यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ये फंक्शन आपके पास x टू y ये 1 2 3 यहाँ पे a b c और d आपके पास है। ये इससे रिलेट आपके पास, ये इससे रिलेट आपके पास, ये इससे रिलेट है। ये फंक्शन फ्रॉम x टू y तो फंक्शन तो है लेकिन y टू x फंक्शन नहीं है क्योंकि आपके पास यहाँ पे y और यहाँ पे x ले आपके पास ये a b c d यहाँ पे 1 2 3 a किससे रिलेट है 1 से, a किससे रिलेट आपके पास, b किससे रिलेट आपके पास 2 से और c किससे रिलेट आपके पास c या b आपके पास किससे रिलेट है 3 से और रिलेट आपके पास c आपके पास। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये क्या रहते हैं आपके पास है जिसकी कोई इमेज नहीं है तो इसका मीन्स ये फंक्शन है नहीं, ये क्या नहीं है, फंक्शन है नहीं है। तो इसका मीन्स जरूरी नहीं आपके पास फंक्शन x टू y क्या हो, रिलेट करता हो, तो जरूरी नहीं कि y टू x भी रिलेट करे। ये कब आपके पास इनवर्स कहलाएगा, जब f फंक्शन क्या हो x टू y 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसका मीन्स वहाँ पे फंक्शन है f इनवर्स जो होगा वो y टू x क्या करेगा, रिलेट करेगा, y टू x क्या करेगा, रिलेट। तो आपके पास जब भी फंक्शंस को क्या करना, आपने इनवर्टिबल चेक करना हो तो वहां से आपके पास f ऑफ g फॉर्म आइडेंटिटी ने y के अंदर आ जाए और गोफ का मीन्स आइडेंटिटी ने x के अंदर आ जाए तो वहां पे फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। और इनवर्टिबल होने के बाद g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, या जी फंक्शन क्या होगा, f इनवर्स y के कहलाएगा। जी फंक्शन जो क्या होगा f इनवर्स y के इक्वल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते बेटा जिससे आपके पास ये क्लियर हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर f फ्रॉम रियल नंबर माइनस आपके पास -4/3 टू रियल नंबर 4/3 गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x प्लस में 3/3x प्लस में 4। शो दैट f इज इनवर्टिबल या बाइजेक्टिव फंक्शन। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए f। अगर इनवर्टिबल है तो इसका मीन्स बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन फंक्शन है of function f and hence find the f inverse 0 and x such that f inverse x is equal to 2 बेटा आपके पास। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन ले, आपके पास सॉल्यूशन कैसे, fx आपके पास क्या गिवन, fx is equal to 4x प्लस 3 आपके पास 3x प्लस में 4।
4 ऑन, इसका मीन्स कितना, x नॉट इक्वल टू माइनस के 4/3, x नॉट इक्वल टू माइनस के 4/3। इसका मीन्स क्या है, जो डिनोमिनेटर है इस वैल्यू पे क्या बनाता है 0, इसका मीन्स ये -4/3 इसकी वैल्यू से नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे लेट ये fx आपके पास, तो लेट y is equal to f of x, y is equal to f of x, that implies y is equal to f of x की वैल्यू 4x प्लस में 3 में 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, यहाँ क्या करें, क्रॉस मल्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ना 3xy प्लस के 4y इज इक्वल टू 4x प्लस के 3। अब यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू, x वाली टर्म को इस तरफ, विदाउट x वाली को इस तरफ आपके पास, इसको इस तरफ लेके गए या इसको इस तरफ, ये कितना आपके पास 3xy माइनस के 4x इज इक्वल टू 3 एज इट इज, इसको इस तरफ शिफ्ट किया माइनस के 4y, तो यहाँ से x कॉमन निकालना, तो आपके पास 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस के 4y, राइट। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास 3 माइनस के 4y अपॉन 3y माइनस 4 आपके पास। तो इसका मीन्स इसको फंक्शन को क्या लेट करेंगे, लेट क्या आपके पास g ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास 3 माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4 आपके पास, और क्या आपके पास कॉमा y इज नॉट इक्वल टू 4/3, y इज नॉट इक्वल टू 4/3 आपके पास। इसका मीन्स आपके पास फंक्शन fx भी आपके पास है और फंक्शन gx भी gy भी आपके पास है। आपने क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ ए x आपने निकालना, ये फंक्शन, इसका मीन्स आपके पास क्या, g ऑफ f ऑफ x, तो इसका मीन्स g फंक्शन के अंदर f ऑफ x की वैल्यू कितनी, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x किसके इक्वल आपके पास, f ऑफ x y के इक्वल, किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आपके पास, ये आपके पास, तो आपके पास क्या है, g ऑफ f का मीन्स आपके पास f ऑफ x, तो इसका मीन्स g ऑफ fx की वैल्यू आपके पास कितनी है, y, तो g ऑफ y का मीन्स क्या आपके पास g फंक्शन के अंदर y की ये वैल्यूज पुट करनी है, g फंक्शन के अंदर y की ये वैल्यू पुट करनी है आपने, तो इसका मीन्स क्या आपके पास, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, g ऑफ fx की वैल्यू कितनी, 4x माइन प्लस के 3 अपॉन 3x प्लस के 4 आपके पास, क्लियर है। अब ये आपके पास कितना, g फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज को पुट करना, g फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट करना है, तो g फंक्शन ये आपके पास किस वैल्यू को पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना g फंक्शन के अंदर, किसकी प्लेस पे, y की प्लेस पे ये वैल्यू आपके पास, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपके पास g फंक्शन के अंदर, क्या आ जाएगा, g फंक्शन ये, और कितनी वैल्यू आपके पास, y की प्लेस पे y की वैल्यू 3 माइनस y की प्लेस पे y की वैल्यू 4x प्लस के 3 अपॉन में 3x प्लस के 4 अपॉन 3 इंटू y की प्लेस पे y की वैल्यू आपके पास कितनी है, y की वैल्यू 4x प्लस के 3 अपॉन में 3x प्लस के 4 और ये माइनस के 4 है। इस y की प्लेस पर y की वैल्यूज को पुट कर दी, इसका मीन्स आपके पास क्या बनेगी, ये वैल्यू, इसको इससे, जिसके अपॉन कुछ नहीं, इसके अपॉन 1 होता आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x, इसको इससे प्लस के 12 और ये आपके पास माइनस की कितना आपके पास
4x और माइनस के 3 अपॉन में आपके पास, इसको आपके पास इससे मल्टीप्लाई, इसको 3 से 12x प्लस के 9, इसको इससे माइनस के 12x और माइनस माइनस 16 आपके पास, माइनस के 4 इस एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास, इसमें से आपके पास कितना रहता है आपके पास 3 3 9x, तो यहाँ पे कितना रहता है आपके पास, यहाँ पे देखो आपके पास कितना रहता है, इसमें से आपके पास 12x से तो 12x कैंसिल, राइट है, और यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12 और ये कितना आपके पास, कितना बन गया आपके पास, ये देखिए आपके पास कितना बन गया। अब देखना यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, यहाँ पे 4 रह गया आपके पास, ये 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 16, 4 से इसको मल्टीप्लाई क्या करोगे क्या आएगा 12 आएगा आपके पास, इस 12 से तो ये 12 कैंसिल आपके पास, राइट, इस 12 से ये 12 आपके पास कैंसिल आपके पास, तो यहाँ पे क्या रहता है, इसमें से इसको माइनस के आपके पास कितना रहता है माइनस के 7x, यहाँ पे कितना रहता है माइनस के 16 प्लस के 9 माइनस के 7, इस माइनस 7 से माइनस 7 कैंसिल इज इक्वल टू x, तो आपके पास क्या बन गया g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया x, इसका मीन्स दैट एम्प्लाइज g ऑफ गोफ ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या आइडेंटिटी फंक्शन इन्हें x आ गए, आइडेंटिटी फंक्शन इन्हें x आ गए। ऐसे आपने क्या निकालना है, क्या निकाला है f ऑफ g निकालोगे बेटा आपके पास, अब क्या निकालना आपने यहीं पे निकाल लेते हैं, f ऑफ g ऑफ x निकाल रहे हैं, इसका मीन्स f फंक्शन के अंदर, f तो फंक्शन ही है एज इट इज, और इसका मीन्स g ऑफ x आपके पास, तो इसका मीन्स क्या f फंक्शन, g फंक्शन की वैल्यू कितनी, gx की वैल्यू कितनी है g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x का मीन्स आपके पास ये वैल्यू आपके पास, इसका मीन्स कितना आपके पास 3 माइनस के 4y अपॉन में आपके पास कितना है 3y माइनस के आपके पास 4, राइट, ये वैल्यूज किसके अंदर पुट करनी है आपने, इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है, किसके अंदर पुट करनी है, इस फंक्शन के अंदर, तो f फंक्शन आपके पास क्या है 4 इंटू में x की प्लेस पे कितना पुट करना है 3 माइनस के 4y अपॉन 3y माइनस के 4 और प्लस के ये 3 एज इट इज अपॉन यहाँ पे आपके पास 3 तो ये एज इट इज, और इंटू किसकी x की वैल्यू कितने, ये फंक्शन f के अंदर आपके पास कितनी है x की वैल्यू 3 माइनस के 4y अपॉन आपके पास 3y माइनस के 4 और ये प्लस 4 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करना है आपने, कितना बन गया आपके पास, ये आपके पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 4 4 जो 16y, इसको 3 से मल्टीप्लाई प्लस के 9y और इसको माइनस के 12 अपॉन में, अब इसका एलसीएम आपके पास ये क्या 3 3 9 और माइनस 3 4 12y, अब इसको इससे प्लस के 12y और माइनस के 16 आपके पास, अब इससे तो ये चीज कैंसिल आपके पास 12 से, ये यहाँ से आपके पास माइनस 12y से माइनस प्लस के 12y आपके पास, तो क्या रहता है आपके पास माइनस के 16y प्लस के 9y तो माइनस के 7y अपॉन इसमें से ये तो माइनस के 7 माइनस 7 से इसका मीन्स क्या रहती है y, तो आपके पास f ऑफ g ऑफ कितना आपके पास f ऑफ g ऑफ ए क्या आपके पास y x इसके इक्वल आ गए आपके पास y के इक्वल आ गए, या यहाँ पे क्या थी y रखो आपके पास, क्या रखे f ऑफ g ऑफ ए क्या निकालना था आपने y निकालना था, क्या निकालना था आपने
y निकालना, तो यहाँ पे y, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे y, यहाँ पे y है तो इसका मीन्स ये y के इक्वल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, y के इक्वल आ गई, क्या आ गई, y के इक्वल। इसका मीन्स आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास, इसका मीन्स हो गया f ऑफ g ऑफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन ए y, आइडेंटिटी इन ए y, तो इसका मीन्स g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ g का मीन्स क्या था, f ऑफ g का मीन्स आपके पास, f ऑफ g का मीन्स था आपके पास g किसके अंदर, फंक्शन y के अंदर, तो यहाँ पे y आनी थी, यहाँ पे क्या आना था, y, क्योंकि g फंक्शन किसके अंदर, y के अंदर, तो यहाँ पे क्या लोग, यहाँ पे y लोग, क्या लोग, यहाँ पे y लोग, और f फंक्शन किसके अंदर था, x के अंदर, इसलिए यहाँ पे x है, तो उसकी वैल्यू किसके अंदर, किस फॉर्म के अंदर आ गई, x की फॉर्म में, इसकी y किसकी, y की फॉर्म में, तो ये क्या आपके पास, क्या आइडेंटिटी इन y, ये क्या आइडेंटिटी इन x आपके पास, इसका मीन्स फंक्शन क्या है, fx इज क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन आपके पास, तो इसका मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे f इनवर्स इज एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो f इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, f इनवर्स आपके पास क्या बनेगा, f इनवर्स आपके पास आ जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू 3 माइनस में 4y अपॉन आपके पास कितना, 3y माइनस में 4, आपके पास 3y माइनस में 4, क्योंकि f इनवर्स किसके इक्वल होता है, फंक्शन किसके इक्वल होता है, g इज इक्वल टू होता है f इनवर्स है, ये आपके पास, इसका मीन्स g ऑफ y है, तो इसका मीन्स f इनवर्स है y आ जाएगा, तो इसका मीन्स यहाँ पे g ऑफ y की वैल्यू क्या है, ये, तो इसका मीन्स ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो f इनवर्स y कितना आ गया, ये हमें निकालना है, f ऑफ a 0 निकालना, f ऑफ a क्या निकालना, 0, तो f ऑफ 0 का मीन्स क्या है, f इनवर्स 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 0 अपॉन 3 इंटू 0 माइनस के 4, तो यहाँ पे क्या ना 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, तो माइनस के 3 अपॉन 4, किसकी वैल्यू आ गई, f इनवर्स 0 की वैल्यू, एक वैल्यू आपने क्या निकालनी है, आपने दूसरी निकालनी, इसकी वैल्यू बेटा आपके पास, तो दूसरी वैल्यूज यहाँ से निकाल लेते हैं आप, दूसरी वैल्यूज यहाँ से निकाली, आपके पास कितना है, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ y आपके पास, तो इसका मीन्स f इनवर्स y इज इक्वल टू आपके पास कितना, 3 माइनस में 4y अपॉन 3y माइनस 4, यहाँ पे f इनवर्स x का मीन्स क्या जाएगा, दैट एम्प्लाइज f इनवर्स x इज इक्वल टू, x को किस में चेंज करना, y को किस में रिप्लेस करना, x के अंदर, 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस के 4, कितनी वैल्यूज, f इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस के 4x अपॉन 3x माइनस के 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, 6x माइनस के 8 इज इक्वल टू इसको इससे माइनस 3 माइनस के 4y, 3 माइनस 4x, तो यहाँ पे आपके पास x वाले एक तरफ, विदाउट x वाले एक तरफ, 6x प्लस के 4x इज इक्वल टू 3 प्लस में 8, तो आपके पास 10x इज इक्वल टू कितना, 11, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, f इनवर्स की वैल्यू आ गई, f इनवर्स से y या f इनवर्स से x आपके पास दोनों एग्जिस्ट करती है। एक और लेते हैं बेटा, देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेट f फ्रॉम natural number to or real number be a function defined as fx is equal to 4x square plus k 12x plus k 15,
शो दैट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेंज f इज इनवर्टिबल। इसका मीन्स रेंज क्या है, कोडोमेन के इक्वल बेटा। रेंज क्या है, कोडोमेन के ऊपर इक्वल। रेंज क्या है, कोडोमेन के ऊपर। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एफ निकालना। तो आपने क्या निकाला, इनवर्स ऑफ ए एफ। तो फंक्शन आपके पास क्या है गिवन, आपके पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 15। तो यहाँ पे क्या करके लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 15। यहाँ से x की वैल्यूज निकाल, इसका मीन्स इसको इस तरफ ले लो। तो आपके पास क्या बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस 15 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a here a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 15 माइनस y आपके पास। तो क्या निकालना, d निकालना। d क्या जाएगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac आपके पास। तो b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 15 माइनस y आपके पास। तो यहाँ से आपके पास 144 माइनस की 16 इंटू 15 माइनस के y। अब यहाँ पे 144 माइनस की 16, 15 5 जा 90, 15 1 जा 24 आपके पास, माइनस माइनस प्लस 16y। अब यहाँ पे आपके पास 16y तो ये एज इट इज, इसमें से इसको माइनस करोगे 0, 10 में से 4 6 आपके पास। यहाँ पे आपके पास कितना रहता है 3, 13 में से 4 9 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास कितना 1 में से 0 तो माइनस के 96। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है 16, y माइनस 6। तो ये आपके पास डी आ, तो रूट डी का मीन्स आपके पास रूट डी। तो कितना जाएगा 4 और y माइनस 6 इसका स्क्वायर आपके पास, इसका ये आपके पास रूट डी की वैल्यू राइट, इसका स्क्वायर क्लियर आपके पास। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गई है, स्क्वायर रूट ऑफ ये आपके पास। अब रूट डी की वैल्यूज निकालने के बाद रूट डी की वैल्यूज हमें निकालने किसकी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन। अब यहाँ से x के आपके पास नेचुरल नंबर, तो ऑलवेज क्या था पॉजिटिव, ये नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज में लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास यहाँ x इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस बी का मीन्स b की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 12 प्लस रूट डी का मीन्स 4 रूट y माइनस 6 अपॉन 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी 4 आपके पास। अपर से 4 कॉमन निकालोगे x आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 4 से ये कैंसिल, 4 से ये, तो y माइनस 6 इसका रूट और माइनस के 4 3 माइनस 3 अपॉन आपके पास पूरा। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। अब हमें लेट g ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास y माइनस 6 इसका रूट माइनस के 3 अपॉन में 2 बन गया। क्लियर है, ये फंक्शन क्या बन गया आपके पास g फंक्शन, और ये क्या फंक्शन आपके पास f फंक्शन। हमें निकालना क्या सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x आपके पास g ऑफ एफ एक्स, इसका मीन्स g फंक्शन के अंदर एफ एक्स की वैल्यू क्या आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू
4x² प्लस के 12x प्लस के 15 आपके पास क्लियर। अब जी फंक्शन के अंदर ये किसकी प्लेस पे पुट करना है, जी फंक्शन के अंदर किसकी प्लेस पर, इस y की प्लेस पर, इस y की प्लेस पर ये वैल्यूज को पुट करना क्लियर। किसकी प्लेस पर है, जी फंक्शन के अंदर fx की वैल्यू आपके पास ये fx की वैल्यू, और जी फंक्शन के अंदर ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। तो आपने किसकी प्लेस पे, इसकी प्लेस पे ये चीज पुट करनी। तो कैसे पुट करोगे आप, कैसे पुट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा जी फंक्शन के अंदर y की प्लेस पे ये वैल्यू, तो कितना 4x² माइनस के प्लस के 12x और प्लस के 15 माइनस के 6 आपके पास इसका और -3 अपॉन आपके पास कितना क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास ये आपके पास कितना 4x² प्लस आपके पास 12x और प्लस के 9 आपके पास 15 - 6 9, इसका स्क्वायर रूट और माइनस के 3 अपॉन 2 आपके पास। इसका मीन्स ये कंप्लीट स्क्वायर, किसका कंप्लीट स्क्वायर बन गया 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और इसका रूट और माइनस के 3 अपॉन कितना 2। इसका मीन्स क्या आपके पास इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आपके पास, तो कितना रहता है 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, इससे ये चीज कैंसिल, तो आपके पास क्या 2x अपॉन 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास एक x। तो इसका मीन्स g ऑफ f ऑफ x इसका इक्वल आ गया x के मीन्स, इसका मीन्स g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x के अंदर। अब आपने क्या निकालना है, अब निकालना आपने f ऑफ g फंक्शन है किसके अंदर, y के अंदर, f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ a gy। तो f फंक्शन के अंदर gy क्या, gy की वैल्यू कितनी है, g ऑफ y की वैल्यू आपके पास, g ऑफ y की वैल्यू कितना आपके पास y - 6 इसका रूट और माइनस के आपके पास 3 अपॉन में कितना 2। इसके अंदर पुट करना आपने, इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, x की प्लेस पे ये वैल्यूज को पुट करना है। तो आपके पास पुट करोगे इसके अंदर 4 तो ये एज इट इज, इसका आपके पास x की वैल्यू ये y - 6 इसका रूट माइनस के 3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस के 12 into x की प्लेस पे x की वैल्यू कितनी y माइनस के 6 इसका रूट माइनस के 3 अपॉन 2 राइट, और प्लस के ये 15 है। अब यहाँ पे आपके पास ये 4 तो ये एज इट इज, इसका स्क्वायर आपके पास y - 6 इसका स्क्वायर प्लस पे 3 और माइनस के 2 इंटू में ये तो माइनस के 6 और रूट y - 6 आपके पास अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे प्लस, इसको 2 से कैंसिल करोगे 6 इंटू y - 6 माइनस 3 अपॉन में कुछ नहीं प्लस के ये 15 एज इट इज। अब यहाँ पे इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या रहता है आपके पास y - 6 राइट प्लस के 3 माइनस के 6 रूट y - 6 और प्लस के 6 रूट y - 6 और माइनस के 18 प्लस के 50। अब यहाँ से y - से तो ये चीज कैंसिल, आपके पास y आपके पास एज इट इज 6 और 18 आपके पास कितना रहता है माइनस के 18, यहाँ से आपके पास माइनस के 6, तो कितना बन गया आपके पास माइनस के 18 और ये आपके पास प्लस के
6 आपके पास, तो आपके पास कितना रहता है आपके पास प्लस के 18 माइनस के 18, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 और 15 24 और माइनस के 24, इससे ये चीज कैंसिल बेटा आपके पास, तो ये किसके इक्वल आ गया y के, तो इसका मीन्स f ऑफ g किसके इक्वल आ गया y के इक्वल, तो इसका मीन्स क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास है f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन ए y के अंदर, तो ये आपके पास इसका मीन्स क्या होगा, फंक्शन है इनवर्टिबल फंक्शन, क्या गया देयरफॉर fx इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन इसका मीन्स क्या है, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, y माइनस 6 का रूट माइनस 3 अपॉन में 2 आपके पास, ये चीज आ गई बेटा आपके पास, f इनवर्स y इज इक्वल टू ये आपके पास। थैंक यू।